किसानों के बीच पहुंचे दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता नए कृषि कानून के बारे में भी दी जानकारी। नए कृषि कानून को लेकर भाजपा किसानों को जागरूक कर रही है। इसी कड़ी में भाजपा जिला उत्तर पश्चिमी की ओर से बवाना विधानसभा की खुर्द वार्ड ने किसान की एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष आदेश गुप्ता, पूर्व नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता, भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष विनोद सहरावत ने किसानों को संबोधित किया और इस नए कृषि कानून के बारे में जानकारी दी। सभा की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष देवेंद्र सोलंकी ने की। किसानों में आज की सभा के प्रति काफी उत्साह देखा गया। वार्ड की निगम पार्षद अंजू अमन कुमार, पूर्व रोहिणी जोन चेयरमैन मनीष चौधरी, जोन के चेयरमैन आलोक शर्मा व अन्य कार्यकर्ता भी भारी संख्या में मौजूद थे। मंच का संचालन जिला महामंत्री लोचन गुप्ता द्वारा किया गया। ये देखते हैं एक रिपोर्ट। किसानों की आय को दोगुना करने का काम इस किसान बिल से होगा और भारत का किसान समृद्धशाली होगा तो देश भी समृद्धशाली होगा। मैं ये समझता हूँ कि आज हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने किसान बिल लाकर भारत के किसानों की तरक्की का रास्ता खोल दिया है। उनको सिर्फ कृषि मंडियां पर ही नहीं बल्कि जहां उनकी फसल का मूल्य अच्छा मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, वहां वो बेच सकते हैं। इससे किसानों को आर्थिक रूप से एक ताकत मिलेगी और भारत का किसान समृद्धशाली। किसान को एक सम्मान मिले। कहा जाता है कि हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है। यहाँ की 70% आबादी कृषि के व्यवसाय से किसी न किसी रूप में जुड़ी है। जिस देश में 70% आबादी कृषि से जुड़ी हो और आजादी के 73 साल बाद भी किसान की स्थिति दयनीय हो, वो भूखों मरता हो, जो दूसरों को अन्न खिलाता है, हमारा अन्नदाता स्वयं अगर भूखों मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या उसमें सुधार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने संकल्प किया कि किसान की आमदनी को मैं 2 गुना करूंगा। 2 गुना यानी आज जो भी आमदनी उसको मिल रही है वो कम है और उसी संसाधनों में 2 गुना होनी चाहिए। मोदी सरकार है तो किसानों को जो आज़ादी मिली है ये बिल आने से मिली है। नहीं, आज तक 70 साल से देश के किसान गुलाम ही थे। अब ये कांग्रेसी जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, अगर सबसे ज़्यादा किसान आत्महत्या करते हैं महाराष्ट्र में कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा आत्महत्या कर रहे हैं तो पंजाब में कर रहे हैं। वहाँ की देखें ना, अब कांग्रेस आज किसानों का विरोध कर रही है, लेकिन दिल्ली में जो है ना किसानों का दर्जा अगर ख़त्म किया, कृषि का दर्जा किया तो कांग्रेस ने है। कांग्रेस हमेशा जो है ना किसान विरोधी पार्टी रही है। ये जो है ना अपनी प्रोपगंडे है, इनकी दुकानदारी है। आज मोदी सरकार ने इनकी दुकानदारी बंद कर दी, इसलिए आज ये वो कर रहे हैं। और देश के प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी लेकर आए, आज किसानों के अंदर खुशहाली है और उनको एक लगता है कि अब दिल्ली के साथ जो सौतेला व्यवहार केजरीवाल की सरकार कर रही थी अब वो नहीं कर पाएगी। क्योंकि दिल्ली के अंदर जो सरसों 1400 रुपए क्विंटल बिकती थी वो हरियाणा के अंदर 2400 रुपए बिकती थी। और दिल्ली के अंदर 2400 रुपए धान बिकता था, वो हरियाणा में 3200 रुपए बिकता था। ऐसे अनेकों कार्य जो दिल्ली की सरकार ने किसानों के रोके हुए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने धारा 81 और 33 को खत्म किया, लेकिन दिल्ली की सरकार उसका कोई लाभ किसान को नहीं दे रही। किसी किसान को उसका लाभ नहीं मिलता। ना किसानों को उसको किसान का दर्जा यहाँ पर है, ना किसान अपना ट्यूबवेल लगा सकता है, ना उसको जो बिजली का अगर किसी के लगा भी हुआ तो उसका सरचार्ज 3 गुना ज्यादा है। मैं इसको किसान के हित के नज़रिए से देखता हूं। जो बाजार किसानों के लिए बंद था बिल्कुल खुल गया है और ओपन बाजार में किसानों को जो अब लाभ मिलना वो सीधा मिलेगा और जो बिचौलिए हैं वो तकलीफ में है। जो बाटी बिचौलियों की सपोर्ट करी थी वो तकलीफ में। जो जिस प्रकार से जो विरोधी पार्टियां हैं, जिस प्रकार से इनको उन्होंने गलत एक डायरेक्शन में इनको भटका रखा है, तो आज सभी पदाधिकारी यहाँ पर आकर लोगों के घरों जाकर उनको बता रहे हैं कि जो ये बिल पास हुआ है ये किसानों के हित में है और आगे चलकर उनको इसका मुनाफा मिलेगा। देखिए, उससे किसानों को ये फ़ायदा होगा कि लोगों उनकी आय दुगनी हो जाएगी। जैसे कि पहले बिचौलिए बीच में बने रहते थे, उन बिचौलियों को हटा दिया गया है। किसान अपनी आय अपनी उपज को अपने हिसाब से सीधा लोगों को बेच सकेंगे, जिससे उनकी आय में बहुत बढ़ोतरी होगी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।